Hello बच्चों, let's see the question. The question says that an equilateral triangle has a circle inscribed in it and is circumscribed by a circle. There is another equilateral triangle inscribed in the inner circle. Find the ratio of the areas of the outer circle and the inner equilateral triangle. Options are 16 pi upon 3 root 3, 8 pi upon 2 root 3, 24 pi upon 3 root 3, none of these. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर। ओके, और इसमें बोला है कि इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो ये हमारे पास हो गया सर्कल। ओके, और बोला है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब्ड भी है। इट मींस इसके बाहर भी एक सर्कल है जो वर्टाइस इसको टच कर रहा है। ओके, और हमें बोला है देयर इज अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द इनर सर्कल। इट मींस इस इनर सर्कल के अंदर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम इसको बोल देते हैं ए बी सी। ओके, और हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। रेशियो बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इनर इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसका हमें रेशियो बताना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू की साइड को ए ले लेते हैं। पी क्यू आर है हमारा ट्राइंगल, उसकी साइड को ए ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बी ए यूनिट्स। ओके, ये हमने लेट कर लिया। ओके, और यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, इन रेडियस होता है हमारे पास साइड अपॉन 2 रूट 3, जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, ये होगा हमारे पास इन रेडियस। और सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारे पास, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये होगा हमारे पास साइड अपॉन रूट 3, जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी डिवाइडेड बाय रूट 3, तो ये हमारे पास सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड हमने ए लेट करी है, तो ये वाला जो सर्कल है इसको हम बोल देते हैं ओ, और इसको बोल देते हैं हम ओ डैश। ओके, तो आउटर सर्कल को हमने बोला है ओ। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू आर के लिए आउटर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा वो पी क्यू आर के लिए सर्कम रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल ओ इज इक्वल टू सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल ओ को हम बोल देते हैं स्मॉल आर, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर, और ये होगा हमारे पास साइड अपॉन रूट 3, और साइड क्या है ए, तो ए अपॉन रूट 3 यूनिट्स। ओके, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आ गया हमारे पास ए अपॉन रूट 3 यूनिट्स। ओके, अब हम निकालते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। रेडियस ऑफ इनर सर्कल,
और इनर सर्कल को हमने क्या लिया है ओ डैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल ओ डैश। और ये किसके इक्वल होगा, जो इनर सर्कल होगा वो ट्राइंगल पी क्यू आर का इन सर्कल होगा। ओके, तो ये होगा हमारे पास इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, और रेडियस ऑफ इनर सर्कल ओ डैश को हम ले लेते हैं कैपिटल आर, और ये किसके इक्वल होगा, इन रेडियस हमारा क्या होता है साइड अपॉन 2√3, साइड क्या है हमारी ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन 2√3 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के लिए ये जो इनर सर्कल होगा ये सर्कमस्क्राइब्ड होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर्कम रेडियस of triangle ABC is equal to radius of circle O dash, क्योंकि ट्राइंगल ABC के लिए जो सर्कल O डैश होगा वो सर्कम सर्कल होगा, तो इसलिए ये सर्कम रेडियस होगा। ओके, और सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ट्राइंगल ABC की जो साइड है वो A डैश है, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पे सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा A डैश अपॉन √3, और ये किसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल O डैश, और O डैश का हमने रेडियस निकाला है A अपॉन 2√3, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, तो A की वैल्यू आएगी हमारी 2A डैश। ओके, अब हमें सिंपली क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ऑफ ट्राइंगल ऑफ आउटर सर्कल, ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में एरिया ऑफ सर्कल, ओके, और एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है हमारे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल ओ डैश, ये क्या होगा हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर क्या है हमारे पास A अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई A स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये क्या होगा हमारे पास √3/4 साइड का स्क्वायर, और हमने ट्राइंगल ABC की साइड क्या ली है A डैश, तो मतलब √3/4 A डैश का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से A डैश क्या होगा हमारे पास A/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/4 इंटू A/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3A स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब हमें रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो में क्या होगा एरिया ऑफ O डैश सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। O डैश का एरिया निकाला है हमने पाई A स्क्वायर अपॉन 3, और ये डिवाइडेड बाय √3A स्क्वायर, और ये 16 इंटू में चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली जो रेशियो आया है वो आया है 16 पाई अपॉन 3√3। ओके, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।